जिमल, कैसी हो बेटी? स्कूल में हो? यहाँ से गुजर रहा था, सोचा तुमसे मिलता चलो। ठीक है बेटी, इंतजार कर रहा हूँ। बाबा जान, खुश आमदीद। मेरी प्यारी बेटी, स्कूल के यूनिफॉर्म में तुम कितनी प्यारी लगती हो, माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया बाबा। इधर कुछ काम था बेटी, सोचा आया हूँ तो तुमसे मिले बगैर न जाऊं। हाँ, बहुत अच्छा किया बाबा। तुम्हारी अम्मी स्कूल में है? बाबा, हम ज़ैनब अरसलान की बात कर रहे हैं। वो कप्तान है, वो इस जहाज को नहीं छोड़ेंगी, जाहिर है यही है। काफी कुछ हुआ है सुना है? जी बिल्कुल। असलान और दुआ, नाइला और मुस्तफ़ा, अब्दुल्ला साहब वगैरह सब अभी हाई वोल्टेज लाइन पर हैं। मतलब ये कि हर तरफ तूफान ही तूफान है। मुस्तफ़ा और नाइला तुम्हारे यहाँ हैं? मतलब मेरी दुआ से बात हुई थी मगर मैंने संजीदा नहीं लिया। हमारे यहाँ है, कल रात आया और वापस जाने का तो कोई इरादा नहीं लग रहा। तुम्हारी अम्मी यकीनन बहुत चिड़चिड़ी हो रही होंगी। हाँ, खैर आया हूँ तो उससे भी बात कर ही लेता हूँ। ठीक है बाबा, वैसे भी मेरी क्लास का वक्त हो गया है, चलें आ जाएं। चलो बेटा। हाँ बोलो आयशा। रेहान आया है? अच्छा ठीक है, भेज दो। वेलकम रेहान। खुश रहो, हमेशा खुश रहो तुम। रेहान प्लीज, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, कम टू द पॉइंट। दरअसल दुआ से मुझे उन मसलों पर बात करनी थी ज़ैनब, मगर सुना है वो किसी प्रोजेक्ट पर मसरूफ है, तो मैंने सोचा जैमल से मिल लूं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है रेहान साहब, इस मैटर में दुआ और अजलान के बीच बिल्कुल नहीं आना। जो भी इशू है मियाँ बीवी के दरमियान उन्हें खुद तय करने ले दो। यानी तुम्हारी नजर में तो फौरन तलाक ही हो जाए ज़ैनब, मगर मैं तो अपनी बेटी की खुशी चाहता हूँ। यू मीन मैं अपनी बेटी की खुशी नहीं चाहती? हाँ, तुम चाहती हो मगर अपने उसूलों के मुताबिक सोचती हो। हमेशा की तरह नॉनसेंस बातें नहीं करो। मियाँ बीवी का मामला है, उन्हें खुद हल कर लेने दो। समझ गए तुम? इसलिए अब तुम मुझे इन यूजलेस बातों से ज्यादा तंग करने की कोशिश नहीं करो। चलो ठीक है फिर, बहुत खूब मिस ज़ैनब, लेकिन मैं शाम में आऊंगा और अपनी बेटी से बात करूंगा। मतलब क्या तुम फिर कराओगे? हाँ बोलो। मेरी जान, कहाँ हो तुम? मैं होटल आई थी तो इन लोगों ने कहा कि तुम जा चुके हो। मैं स्कूल में हूँ, ज़ैनब से बात कर रहा हूँ। तुम क्या बात कर रहे हो उससे? इस बात से क्या मतलब है तुम्हारा? तुम मुझे साफ साफ क्यों नहीं बता रहे? उफ, ठीक है, खैर मैं बाद में फोन करता हूँ तुम्हें, ठीक है? ख्याल रखो, अभी थोड़ा बिजी हूँ मैं। ये क्या किया इसने? अब ज़ैनब को बताऊंगी मैं। देखो ज़ैनब, मुझे दुआ से कुछ जरूरी बातें करनी है जो कैफे में करना मुनासिब नहीं होंगी। ठीक है, वो घर तुम्हारा जरूर है, लेकिन वो बेटियां मेरी भी हैं। तुम मुझे रोक नहीं सकती उनसे मिलने से। रेहान प्लीज, मेरे पास तुमसे आर्ग्यूमेंट करने के लिए वक्त नहीं है। खुदा हाफिज। ठीक है, ख्याल रखो अपना, बहुत जल्द मिलते हैं मिस ज़ैनब। जान नहीं छूटती, कब छोड़ेगा? मेरा खानदान बिखर रहा है और मैं कुछ भी नहीं कर पा रही। और तुमने मुस्तफा की हरकत देखी? मुझसे ज्यादा सुमैया साहिबा का ताबेदार हो गया एक दिन में। सुमैया साहिबा बहुत नरम दिल खातून हैं, बहुत मीठे अंदाज में बात करती हैं। हाँ, वो आराम से बात करती है और मैं मारती पीटती हूँ, है ना? बातें सुनो इसकी। नायला का अंदाज देखकर तो मेरा खून खौल गया। आने दो उसको एक दफा घर। अम्मी, आपको नायला के बारे में पता नहीं है क्या? वो फजूल बातें करती रहती है, आप क्यों दिल पे ले लेती हैं? अभी वो उस घर में है तो इसलिए ज्यादा इतरा रही है। तुम्हारे बाबा से अब क्या कहेंगे? वापस तो नहीं आए वो दोनों। कह रहे सोचेंगे। इसमें सोचना कैसा? तुम्हारा अपना घर तो है ना। भाई भी बहुत दुखी है, साफ जाहिर है पहली बार इतना टूटा है वो नाराज आपसे नहीं, बाबा से है। तो अब क्या करें बताओ ना। यानी बाबा को कुछ करना होगा। क्या करेगा वो आदमी? उसके पैरों में गिर के माफी मंगवानी है उससे। और वैसे भी तुम्हारे बाबा बिल्कुल हक पर हैं, पता है ना? अम्मी, मैं ये तो नहीं कह रही कि वो जाके माफी मांगे, लेकिन जाके कह तो सकते हैं ना कि बेटा घर आ जाओ। कुछ तो करना ही होगा उन्हें।
एक तरफ ये मुसीबत, दूसरी तरफ दुआ है। मुझे लगता है पागल हो जाऊंगी मैं। या अल्लाह, ये सारे मसले कब खत्म होंगे आखिर? अम्मी आप फिर शुरू हो गई। तुम्हारा मूड क्यों खराब है? कुछ नहीं, दिल खराब हो गया है। तो क्या पहले ठीक था? और भी खराब हो गया। अम्मी को कितनी उम्मीदें थी। बाबा को क्या कहेंगे, क्या सोच रही होंगी वो? कुछ नहीं होगा मुस्तफा, नरम मत पड़ जाना। जिंदगी में पहली बार कोई कदम उठाया है, फौरन हार मत मानना। नाहिला, क्या सारी उम्र इसी घर में रहना पड़ेगा हमें? घर छोड़ते वक्त तुमने ये नहीं सोचा था मुस्तफा? और वैसे भी तुम हक पर हो। मानते हैं कि गलती हुई है, लेकिन किसी को ये हक नहीं कि हमें नीचा दिखाए। यहाँ भी तो हम दूसरों पर बोझ बने हुए हैं। हम किसी पर बोझ नहीं है, ऐसा मत सोचो। हम मजलूम हैं और मजलूमों का लोग हमेशा साथ देते हैं। सिमल भी तो हमारे साथ रही थी। क्या हमने उसे कभी ये कहा कि तुम हमारे लिए बोझ हो? यार, वो एक दिन के लिए आई थी, दूसरे दिन ही चली गई। दुआ को ही देख लो, नखरे किए तो अहमियत मिली उससे। हमें भी फौरन घर नहीं जाना चाहिए। 2-3 दिन यही रहे ताकि हमारी भी कदर हो, हमारी कीमत समझी जाए। तुम समझ रहे हो? ठीक है? फोन करूंगी तो क्या कहूं? ज़ैनब अब मेरी बात नहीं सुनेगी। हाँ बोलो जान। हाँ, हेलो उमर। कल तुम्हारी आवाज़ काफ़ी अजीब लग रही थी। कैसे हो तुम? सब ठीक है? कल रात के निस्बत ज्यादा फर्क नहीं है। मैं सोच रहा था कि आज शाम कहीं बाहर जाएं, कुछ हवा पानी बदलें, कुछ खाते हैं पीते हैं, थोड़ा मूड बेहतर हो जाएगा तुम्हारा भी। ठीक है, चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, फिर मैं जगह डिसाइड करके तुम्हें कॉल करता हूँ। ठीक है, मिलते हैं, बाय।